मेरा नाम CA श्रेयांश भड़गतिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ टैक्स प्लानिंग के तरीके शेयर करूंगा कि कैसे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं लीगल तरीके से। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस बताई गई है, जिसमें मेजरली जो है वो 80C की डिडक्शंस है। तो हम आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 80C के अंदर कौन कौन से डिडक्शंस है और कैसे हम इसको यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 80C के अंदर जो सबसे पहले डिडक्शन बताई गई है वो है LIC की। मतलब जो हम LIC का प्रीमियम पे करते हैं ना, उसका हमको डिडक्शन मिलता है। ओके, तो देखिए इसमें 3-4 केसेस है। अगर जो पॉलिसी है, पॉलिसी 1/4/2012 के पहले ली हुई है, ठीक है, तो जो एक्चुअल प्रीमियम आप पे कर रहे हो और 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। क्या बोला मैंने? एक्चुअल प्रीमियम जो पे कर रहे हो और 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से जो कम है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जो 1/4/2012 के बाद जो पॉलिसी ली हुई है, 1/4/2012 या उसके बाद जो आपने अगर पॉलिसी लिए हो, तो उसमें क्या केस है? उसमें ऐसा है कि 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअल प्रीमियम पेड विच एवर इज़ लोअर, उतने तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब 10% जो आएगा पॉलिसी वैल्यू का, और जितना आप एक्चुअल में प्रीमियम पे कर रहे हो उसमें से जो दोनों में से जो कम है उतना तक का आपको डिडक्शन 80C के अंदर मिल जाएगा। ओके, और जो तीसरा केस है ना, वो डिसेबल लोग के लिए, डिसेबल या फिर जिनको सीरियस कुछ बीमारी है ना, ऐसे लोग के लिए तीसरा केस है। उसमें क्या बोलता है कि अगर पॉलिसी जो है वो 1/4/2013 के बाद ली हुई है, 1/4/2013 के बाद ली हुई है ना, तो उसमें कैसा रहेगा कि भाई 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, जो पॉलिसी वैल्यू है उसका 15% और जो एक्चुअल आपने प्रीमियम पे करे विच एवर इज लोअर, उतने तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए नॉर्मली तो बाकी लोग के लिए 10% है, जो 1/4/12 के बाद में है 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू पर, क्योंकि ये लोग डिसेबल है या फिर उनको सीरियस बीमारी है, इसलिए इनके लिए क्या लिमिट रखी है? 15% की। मतलब जितना पॉलिसी वैल्यू उसका 15% तक का प्रीमियम पे करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, और उससे ज़्यादा करोगे तो हम नहीं देंगे। मतलब लिमिट लगा दी कितने की? 15% की। ठीक है, अब इसके बाद आता है PPF। अगर आप अच्छा एक और चीज़, जो LIC में ना आप खुद का भी डिडक्शन ले सकते हो, सेल्फ खुद का डिडक्शन, दूसरा स्पाउस का। मतलब मैं अगर लड़का हूँ, मतलब मेरे लिए मेरी वाइफ स्पाउस हुई और मेरी वाइफ के लिए मैं स्पाउस हुआ। ओके, ठीक है, मतलब खुद का डिडक्शन, अपने स्पाउस का और चिल्ड्रन का, 3 लोग का हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है? मेरे स्पाउस और मेरे चिल्ड्रन डिडक्शन क्लेम नहीं करने चाहिए। मतलब वो अपने खुद का डिडक्शन अगर क्लेम नहीं कर रहे ना, तो मैं उनका डिडक्शन भी क्लेम कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा चिल्ड्रन है, वो छोटा है, 11 साल का मान लीजिए, वो रिटर्न नहीं भर रहा है, उसके पास पैन कार्ड ही नहीं मान लीजिए, ठीक है, और उसकी LIC है, तो उसका डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ। गॉट इट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, है ना, तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका भी डिडक्शन मिलेगा, और जितना आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है PPF में, उसका भी डिडक्शन 80C के अंदर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते। अब है एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है, किस पे है? SPF, सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड, RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और ASF, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ये 3 जगह अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, जनरली एम्प्लॉयर काट के कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉय का, सीधी सी बात है। तो अगर एम्प्लॉय के बिहाफ में वहाँ कंट्रीब्यूशन करा जा रहा है ना, तो एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन मिलेगा। क्या क्या बताया? RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, और सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड SPF। ओके, चलिए उसके बाद आता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आजकल ये बहुत चलन में है। हम जो पैसा अगर लगा रहे हैं ना NSC में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो उसका भी हमको डिडक्शन मिलेगा। उसके साथ साथ जो NSC में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। मतलब NSC में आप पैसा लगाइए, डिडक्शन पाइए, PPF में पैसा लगाइए, डिडक्शन पाइए। जो अमाउंट है उसका, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का भी, और साथ साथ में इंटरेस्ट का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, डबल डिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते। अब किसकी बात कर रहे हैं कि भाई आपने होम लोन लिए, मेरे को घर बनाना है या मैं घर ही खरीदने वाला हूँ, मैंने होम लोन लिया, और जो मैं प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का डिडक्शन अलग जगह मिलता है, इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है, पर वो सेक्शन 80C के अंदर नहीं मिलता, अलग जगह मिलता है इंटरेस्ट का डिडक्शन। जो हम होम लोन लिए और उसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका डिडक्शन अलग जगह मिलता है। पर 80C के अंदर ना, होम लोन जो हमने लिए है और उसका जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट कर रहा है, उसका रिडक्शन हमको कहाँ मिलेगा? 80C के अंदर मिलेगा। ओके, पर देखिए ऐसा नहीं आप किसी से भी लोन लेके, जैसे मैंने अपने दोस्त से लोन लिया और बढ़िया घर बना रहे है ना, और बोल रहे कि हमको उसका रिडक्शन चाहिए जो हम उसको रिपेमेंट करेंगे अपने फ्रेंड को,
तो वैसे नहीं चलेगा। हमको लोन कहाँ से लेना, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कहाँ से, बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ये 2 जगह से लोन लेके अगर आप घर बना रहे हो या फिर घर खरीद रहे हो तो आपको प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा। पर इंटरेस्ट का रिडक्शन कहीं और मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलता है, 80C के अंदर नहीं मिलता है। पर आप ऐसा मान सकते हैं कि भाई हमको दोनों चीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एफडी कराओ। आप एफडी करे हो कहाँ पर, शेड्यूल बैंक में। शेड्यूल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी कराए हो, अपनी खुद की एफडी बना के रखे हो, ठीक है। शेड्यूल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में 5 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। एफडी कितने दिन की होनी चाहिए, 5 साल या उससे ज़्यादा की अगर एफडी है, ठीक है, तो जितना भी एफडी का अमाउंट है उसका पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब जैसे जितने की भी एफडी कराओगे ना आप, उसका पूरा का डिडक्शन मिल जाएगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि चला मैं 10 लाख की एफडी करा देता हूँ, बढ़िया पूरा 10 लाख का डिडक्शन ले लो। ऐसा नहीं चलता है, आगे लिमिट है, इस सेक्शन में लिमिट है ना, कि कितने तक का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो 80C के अंदर। वो मैं बताऊँगा आगे आपको, वो बताऊँगा मैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एफडी जो है, एफडी आप करा रहे हो 5 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, शेड्यूल बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जितना भी आप एफडी में पैसा डालोगे उतना पूरा का डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ट्यूशन फीस का पेमेंट कर रहे हो, अपने बच्चे की ट्यूशन फीस का पेमेंट कर रहे हो, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर इसमें कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन की 2 चिल्ड्रन, 2 लोग की ही ट्यूशन, आपके मान लीजिए 4 बच्चे, तो चारों की आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, पर आपको जो मिलेगा डिडक्शन वो 2 ही बच्चों की ट्यूशन फीस का मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में उनकी एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए, तो ही डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई बच्चा फॉरेन पढ़ने गया और वहाँ पैसा ट्यूशन फीस पटा रहे हो, उसका डिडक्शन यहाँ क्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इंडिया में होनी चाहिए और साथ साथ में 2 चिल्ड्रन तक का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है डिपॉजिट कर रहे हो आप कहाँ पर, बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड मतलब एग्रीकल्चर का बैंक होता है, मतलब एग्रीकल्चरल लोन वगैरह देता है, ये सब चीज़, मतलब मेन जो उसका पर्पस है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वहाँ उसके बॉन्ड को खरीद रहे हो, नाबार्ड के आप बॉन्ड को खरीद रहे हो, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल रहे हो, कहाँ पर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डाल रहे हो, तो भी आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगा। आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कहाँ पर, यूलिप में। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ अगर आप पैसा लगा रहे हो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके। आप म्यूचुअल फंड या यूटीआई की यूनिट्स खरीद रहे हो, नोटिफाइड यूनिट्स, ऐसा नहीं कि हर यूनिट में आपको डिडक्शन मिलेगा। नोटिफाइड यूनिट, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि भाई ये यूनिट है, अगर आप यहाँ पैसा लगाओगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसे कोई नोटिफाइड यूनिट आपने खरीदी म्यूचुअल फंड की या फिर यूटीआई की। म्यूचुअल फंड तो आप पता होगा, यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है। अगर आप यहाँ खरीद रहे हो नोटिफाइड यूनिट तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना में आप पैसा लगा रहे हो, कहाँ पर, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप पैसा लगा रहे हो, आपकी कोई फॉर गर्ल चाइल्ड, लड़कियों के लिए लगेगा, सीधी सी बात है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो भी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा, कहाँ पर, 80C के अंदर। क्लियर है। आप स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट कर रहे हो, मैंने कुछ घर खरीदा, मैं स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी, किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अगर आप उसका पेमेंट करते हो तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये 80C का डिडक्शन हो गया। देखिए अब जो टोटल है 1.5 लाख की लिमिट है, इसमें जो लिमिट है ना 1.5 लाख की, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे भाई जितना सारा हमने सबका सब ले लिए, ज़्यादा अमाउंट हो गया, मान लीजिए 10-20 लाख का आपने पूरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिए, 80C वाले जितने भी आपको डिडक्शन बताए वहाँ पर, और बोले कि 10 लाख का डिडक्शन चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसमें लिमिट लगाई गई है कितने की, 1.5 लाख की। 1,50,000 तक का आप डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, पूरा मिला के, पूरा ऊपर से नीचे तक जितने आपको डिडक्शन बताया ना, मैक्सिमम लिमिट जो है 1,50,000 की, उससे ज़्यादा का आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़, कोई अगर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, मतलब जो ऐसी कोई इनकम है जिसमें स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या हॉर्स रेस विनिंग में जो टैक्स लगता है 30% की रेट से, ठीक है। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इसमें जो फिक्स्ड रेट है टैक्स का, उसमें स्लैब रेट नहीं लगता है, स्लैब रेट नहीं लगता है, फिक्स्ड जो रेट है ना। ऐसी कोई अगर इनकम है जिसमें स्पेशल रेट है टैक्स का, उसके अगेंस्ट में आप डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और कोई भी डिडक्शंस आप ऐसा नहीं बोल सकते, इनकम से ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी इनकम है
इनकम है मान लीजिए 1 लाख की, आप यहाँ पूरा जगह पूरा इन्वेस्टमेंट करें, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया, बोले कि भाई इनकम तो मेरी 1 लाख की है पर डिडक्शन 1.5 लाख का है, तो मैं काम करता हूँ 50,000 अगले साल ले लूँगा डिडक्शन, इस साल 1 लाख ले लेता हूँ, 0 का इनकम, 50,000 अगले साल ले लूँगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला के जितनी इनकम है उतना ही डिडक्शन लेंगे, भले ही आपका जो डिडक्शन का अमाउंट है ज़्यादा भी आ रहा है और नहीं वो डिडक्शन का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।